हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड वन मोर गेस्ट वी कैन से। आज हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं फ्रॉम द सिटी ऑफ जॉय एंड इन्होंने गैट बी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे रैंक से। एंड बहुत सारी तमाम बातें इनसे कर लेंगे कि क्यों लगा इनको एग्ज़ाम को क्रैक करे एंड क्या एम्बिशन है इनके आगे, क्या करना चाहते हैं एंड बहुत सारी ऐसी बातें कर लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले थोड़ा इनको जान लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So, hello guys, my name is Tista Sharkar and I'm originally from Kolkata. I did my schooling from St. Xavier's Burdwan, but then I am in Amity University Biotechnology course in BTech, and I've just completed my last semester examinations. So, yeah. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एमिटी मुंबई। नहीं, Amity कोलकाता में। एमिटी कोलकाता, वेरी नाइस, हाँ। ओके। सो सेंस नहीं बनता, फिर भी हाउ वाज द एनवायरनमेंट ऑफ योर यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी? आवर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाज वेरी नाइस क्योंकि हम लोगों को हमेशा एक तो मिड सेम का एग्जाम हमेशा लगा रहता है। उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग वो भी करना होता है। मैं खुद किसी काम के लिए अपने ग्रुप मेंबर के साथ भी मैं इन्वॉल्व थी पेपर के काम के लिए, तो वो भी एक है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट तो बहुत नाइस था। एंड इस एग्जाम्स के बारे में कैसे पता चला आपको? मेनली हमारे टीचर्स ही हमको गाइड करते थे कि कौन-कौन से एग्ज़ाम देना है, क्या पर्पस होता है, कौन-कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, उससे क्या रैंक होता है। तो आई वुड लाइक टू से कि जो-जो कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये सब के बारे में दैट इज़ ऑल टू द टीचर्स ऑफ कॉलेज। वेरी नाइस। या एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? आईएफएस के बारे में एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से पता चला, वो भी आपके आई थिंक वो आपके रेगुलर क्लास माने ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग में शायद वो जाते थे। तो मुझे उनसे पता चला था एंड देन ही टोल्ड मी लाइक यू कुड डू द सेशंस इन यूट्यूब, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस होते हैं एंड देन आल्सो द एग्जाम सेशंस आल्सो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड क्यों लगा आपको कि गैट बी देना चाहिए? एक्चुअली मेरा एम था कि मैं डायरेक्ट आइदर पीएचडी करूँ इफ आई गेट द चांस, ओके, एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी, ओके, हाँ। हाँ, या फिर मैं किसी अच्छे कॉलेज से एमएससी करूँ, जहाँ पे मुझे कोलैबोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने देखा कि गैटबी में इस साल जो-जो भी कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस के कोलैबोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और प्लेसमेंट के रैंक्स जो अभी बहुत मतलब थोड़ा इधर-उधर जा रहा है, तो उसके लिए भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसका प्लेसमेंट अच्छा है और रैंकिंग्स भी अच्छी है। तो राइट। इसलिए आई थॉट कि गैटबी देना वुड बी अ ग्रेट चॉइस। एंड क्यों पसंद है आपको बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि मुझे एक्चुअली कैंसर फील्ड में जाना है, हम्म। to find out about different, like not to find out, to actually strategize a treatment for कैंसर। मेनली लंग कैंसर, क्योंकि मुझे उसी में जाना है। तो उसके लिए नाउ एज़ वी नो कि एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ ही बायोलॉजी फील्ड में बहुत इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो इफ रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट बायोलॉजी, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ती हूँ, तो आई थिंक along with the knowledge of biology, I'm also gaining knowledge about bioanalytical techniques और biostatistics. So अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कैंसर फील्ड से अगर मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो वेरी बहुत नाइस। सारे ऑप्शंस भी खुला रहते यस हैं। यस, डेफिनेटली। एंड आपका या बीएससी था या बीटेक था? बीटेक था मेरा। बीटेक था, तो आप डेफिनेटली हाँ, एमटेक ही करोगे रादर देन एमएससी। हाँ, या ओके, वेरी नाइस। एंड कुछ सोचा है कौन सा कॉलेज से करना है, क्या करना है? अभी तो मैंने आईसीटी मुंबई और आईआईटी इंदौर में अभी तक दिया है। उसके बाद अभी बहुत सारे कॉलेजेस में खुला नहीं है, यस यस यस। तो जैसे-जैसे ओपन होंगे तो मैं सबका अपना पर्टिकुलर अप्लाई अपना अपना एक करूँगी। टाइम होता है, वो हाँ, उससे खुलता है। राइट। वेरी नाइस। एंड क्या है इंस्पिरेशन ये सब प्रिपेयर करने के पीछे, इतने सारे एग्जाम्स को टारगेट करने अलॉन्ग विद गैट भी आपने और कुछ एग्जाम दिए थे? मैंने गेट दिया था पर वो उतना अच्छा नहीं गया था। हम्म। तो हाँ, गेट ही दिया था मैंने, गेट और गेट भी, और ओके। तो कुछ नहीं दिया। क्या है इंस्पिरेशन पढ़ाई के लिए, इतना रिसर्च में जाने के लिए? इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरे पापा डॉक्टर हैं, वेरी तो नाइस। हाँ, तो जब से मैं छोटी थी तो मैंने देखा है उनको बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस के साथ डील करते हुए। तो आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट रिसर्च पेपर्स और ये सब
के बारे में जानने का जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पापा से आए हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो नए केसेस या फिर बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन। वेरी नाइस, बहुत या बढ़िया। एंड पीवाईक्यूज का क्या रोल रहा है इन सब प्रिपरेशन में? आई थिंक पीवाईक्यूज़ का बहुत अच्छा रोल रहा है, क्योंकि मैं पहले ये मानती नहीं थी कि पीवाईक्यू करने से कुछ होता है। पर एक्चुअली जब ये ज़्यादा यूज़फुल रहा जब मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म करके जब मैं पीवाईक्यू पढ़ने गई, तो आई फाउंड आउट कि बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर कुछ-कुछ डिटेल्स हैं जो मुझसे छूट गए हैं। तो अगर वो सब मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो आई थिंक बहुत मतलब तगड़ा होता है ज़्यादा आपका राइट। वरना बहुत ही बेसिक सा रह जाता है। ओके। एंड पार्ट ए एंड बी होते हैं, तो पार्ट ए के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? पार्ट ए का बायोलॉजी पोर्शन मैंने पूरा ही एनसीईआरटी के ऊपर भरोसा रखा था, हम्म। एंड द बेसिक जो मैंने अपने लेनिंगर या फिर जो कुछ भी मैंने पढ़ा था पार्ट बी के लिए। केमिस्ट्री मैंने क्लास 10 और 12 में मैंने जो किया था उसी को रिवाइज़ किया था। फिज़िक्स मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो वो मैंने मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने किया बेसिक बेसिक एनसीईआरटी। चीज़ें जो थी हाँ, पूरा ऐसा डेप्थ में नहीं एनसीईआरटी गए बेस आप। ही किया था। ओके, हाँ। फाइन। एंड मैं अगर कहूँ कि इस एग्ज़ाम को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर से आपको देना है, तो ऐसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आप ऐड ऑन करोगे? मुझे लगता है कि पहले तो जब भी कॉलेज में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो टीचर्स बोलते हैं कि कौन से बुक से वो पोर्शन पढ़ना होता है। तो आई फ़ील कि उसको करने से पहले अगर आप लोग एक बेसिक बुक ले लो, जिसमें सबका बेसिक फंडामेंटल्स है। जैसे कि लेनिंगर का पूरा ऐसा बायोकेमिस्ट्री का फंडामेंटल है, पर पूरा बुक पढ़ने का उतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो इफ यू गेट अ बेसिक बुक फॉर लाइक द एंटायर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, उसके बाद अगर आप प्रिसिजन मेडिसिन या फिर माइक्रोबायोलॉजी लेनिंगर के लिए जाओ, तो आई थिंक वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है रादर देन डायरेक्टली जंपिंग इनटू लेनिंगर या फिर प्रेस्कॉट के बुक में। अदर देन दैट अगर ये सब कुछ हो जाए उसके बाद जो मल्टीपल एमसीक्यू सेशंस जो होते हैं अगेन आईएफएस का भी, हर टॉपिक का जो मैंने जो अप्लाई किया था, वो था कि एक-एक एमसीक्यू जो मैं कर पा रही हूँ दैट्स फाइन। अगर जो कुछ भी मैं नहीं कर पा रही हूँ वो एक नोटबुक में सब्जेक्ट वाइज़ पूरा ऐसे लिख के रखना और देखना कि कौन से टॉपिक से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ़ वो एमसीक्यू करके उसी को याद रखते हैं। मैंने भी ये शुरू-शुरू में किया था। हाँ। तो रादर देन उसको याद रखना, वी कैन जस्ट स्टडी इट फ्रॉम द टॉपिक दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि अगर वो टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो वो टॉपिक बहुत सारे अदर क्वेश्चन्स में भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एक टॉपिक पढ़ने से आपको 3-4 क्वेश्चन्स आई थिंक सॉल्व हो जाते हैं, अगर लक अच्छा रहा तो। अ, और तो पीवाईक्यूज़ तो करना ही होता है 2-3 बार से ज़्यादा तो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा आपका, एंड आई होप जहाँ थैंक से भी आप करना चाहोगे, मास्टर्स करो, पीएचडी हाँ, करो, रिसर्च करो, बहुत प्राउड फील करो अपने पेरेंट्स को एंड आईएफएस को। एंड आईएफएस इज़ वेरी प्राउड ऑफ थैंक यू राइट नाउ। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एंड थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर।